स्ट्रीट फूड इंडिया की जान है। पता है, ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये सच में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो लोगों को साथ लाता है। हर शहर का अपना एक खास जायका होता है और सच कहूं तो हर स्ट्रीट कॉर्नर की अपनी एक कहानी होती है। ये खाना हमारी संस्कृति और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। ये हमें अपनी जड़ों, अपनी यादों और अपनी कम्युनिटी से जोड़ता है। जब हम आराम के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम उस सिंपल टेस्टी खाने के बारे में सोचते हैं जो हमें स्ट्रीट पर मिलता है। ये प्यार की एक भाषा की तरह है जिसे हर कोई समझता है, बच्चे से लेकर बड़े तक। जब हम इंडियन स्ट्रीट फूड की बात करते हैं तो दो नाम हमेशा जहन में आते हैं। ये हैं पानी पूरी और वड़ा पाव। ये स्ट्रीट फूड वर्ल्ड के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हैं, इसमें कोई शक नहीं। दोनों के बहुत बड़े फैन हैं। दोनों का एक यूनिक टेस्ट है जो लोगों को और खाने पर मजबूर करता है। ये हमारे कुजीन की डाइवर्सिटी और रिचनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ दो डिशेस के बीच की कंपटीशन नहीं है, ये दो इनक्रेडिबल कुलिनरी आइकॉन्स का सेलिब्रेशन है जिन्होंने पूरे देश और यहाँ तक कि दुनिया भर के लाखों लोगों का दिल जीता है। ये डिशेज सिर्फ एक क्विक स्नैक से ज्यादा है, ये कई लोगों के लिए रोज का रूटीन है। कॉलेज से निकलने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये दोस्तों के साथ एक ट्रीट है। ऑफिस वर्कर्स के लिए ये एक क्विक और सेटिस्फाइंग लंच है। फैमिलीज के लिए ये एक खुशनुमा शाम की सैर है। इन्हें बनाने वाले वेंडर्स आर्टिस्ट हैं। वे सिंपल इंग्रेडिएंट्स से जादू करते हैं, एक एक प्लेट खुशियां परोसते हैं। बिजी स्ट्रीट की आवाजें और ताजे खाने की महक एक ऐसा माहौल बनाती है जो आपको किसी फैंसी रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता। इस फ्रेंडली बैटल में हम दोनों कंटेंडर्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि पानी पूरी को क्या इतना एक्साइटिंग बनाता है। हम वड़ा पाव के सिंपल चार्म को भी समझेंगे। हम उनकी हिस्ट्री, उनके इंग्रेडिएंट्स और हर एक का यूनिक एक्सपीरियंस देखेंगे। आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो डिशेस इतनी पसंद क्यों की जाती है। और शायद, बस शायद, हम देखेंगे कि क्या सच में कोई इंडियन स्ट्रीट फूड का अल्टीमेट किंग है। ये टेस्ट, ट्रेडिशन और प्योर जॉय की जर्नी है। पानी पूरी एक सच्ची सेंसेशन है। इसे पूरे इंडिया में कई नामों से जाना जाता है। कुछ इसे गोलगप्पा कहते हैं, कुछ इसे पुचका या पानी के बताशे के नाम से जानते हैं। नाम बदलता है लेकिन जादू वही रहता है। ये सूजी या आटे से बनी एक छोटी, खोखली, क्रिस्पी बॉल होती है। इस पूरी को फिर एक टेस्टी मिक्सचर से भरा जाता है। फीलिंग में आमतौर पर उबले आलू, छोले और कभी-कभी स्प्राउट्स होते हैं। ये एक सिंपल बेस है, लेकिन ये सच में अलग-अलग टेस्ट के एक्सप्लोजन की नींव है। इसकी तैयारी अपने आप में देखने लायक होती है। पानी पूरी का असली स्टार इसका पानी है। ये सिर्फ कोई पानी नहीं है, ये एक टेस्टी कॉन्कॉक्शन है जो एक साथ मीठा, तीखा और खट्टा हो सकता है। तीखा पानी पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और जीरा और काला नमक जैसे स्पेशल मसालों के ब्लेंड से बनता है। मीठा पानी या मीठा पानी इमली और गुड़ से बनता है जो इसे एक प्यारा मीठा और खट्टा टेस्ट देता है। एक अच्छा पानी पूरी वेंडर इन फ्लेवर्स को परफेक्टली बैलेंस करना जानता है, जिससे हर एक बाइट के साथ आपके मुंह में एक सिम्फनी क्रिएट होती है। पानी पूरी खाना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। आपको इसे एक ही बार में खाना पड़ता है। जिस पल पूरी आपके मुंह में जाती है वह टूट जाती है। क्रिस्पी शेल, सॉफ्ट फीलिंग और टेस्टी पानी को जगह देता है। ये टेक्सचर और टेस्ट का एक बस्ट है। पहले आपको क्रंच मिलता है, फिर आपको तीखे और खट्टे पानी का टेस्ट आता है, जिसके बाद आलू और छोले की माइल्डनेस आती है। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपकी टेस्ट बड्स को एक वंडरफुल राइड पर ले जाती है, जिससे आपको तुरंत एक और खाने का मन करता है। ये डिश हर उम्र के लोगों को पसंद आती है। आप देखेंगे कि दोस्तों के ग्रुप एक स्टॉल के आसपास इकट्ठा होते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे को और खाने के लिए चैलेंज करते हैं। ये एक सोशल फूड है जो शेयरिंग और फन को बढ़ावा देता है। वेंडर एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बन जाता है। हर पूरी को जल्दी से असेंबल करता है और आपकी प्लेट पर रखता है। भैया थोड़ा तीखा, और कहने का मजा कुछ खास होता है। पानी पूरी सिर्फ खाना नहीं है, ये खुशी और प्योर डिलाइट का एक शेयर किया हुआ मोमेंट है। अब मुंबई के हीरो वड़ा पाव की बात करते हैं।
ये आम आदमी का खाना है, लेकिन इसका स्वाद राजाओं जैसा है। वड़ा पाव सिंपल है, फिर भी अविश्वसनीय रूप से सेटिस्फाइंग है। इसके दिल में वड़ा है। ये मैश किए हुए आलू से बनी एक पैटी है, जिसमें अदरक, लहसुन, मिर्च और मसाले मिलाए जाते हैं। इस मसालेदार आलू की बॉल को फिर बेसन के घोल में डुबोया जाता है और गोल्डन और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई किया जाता है। वड़ा इस डिश की जान है, जो हर बार एक सॉफ्ट, फ्लेवरफुल और कंफर्टिंग बाइट देता है। वड़े को फिर पाव के अंदर रखा जाता है, जो एक सॉफ्ट, फ्लफी ब्रेड रोल होता है। पाव को बीच में काटा जाता है, लेकिन पूरा नहीं। ये गरम वड़े को पकड़ने के लिए एक परफेक्ट पॉकेट की तरह काम करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वड़ा पाव का जादू इसकी चटनी से भी आता है। एक सूखी लहसुन और नारियल की चटनी, लाल रंग की, पाव के अंदर छिड़की जाती है। कभी कभी एक हरी पुदीना धनिया की चटनी भी मिलाई जाती है। ये चटनी एक और तीखेपन और फ्लेवर की परत जोड़ती है, जो सिंपल वड़े और पाव को एक और लेवल पर ले जाती है। वड़ा पाव खाने का एक्सपीरियंस पानी पूरी से बहुत अलग है। यह एक ज्यादा भरा पूरा और पेट भरने वाला स्नैक है। यह बिजी मुंबईकर्स के लिए परफेक्ट ग्रैब एंड गो मील है। आप इसे चलते हुए, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर या कार में बैठे हुए खा सकते हैं। इसे अक्सर तली हुई हरी मिर्च के साथ परोसा जाता है, उनके लिए जो तीखेपन का एक एक्स्ट्रा किक चाहते हैं। एक गरम वड़ा पाव का एक बाइट लेना एक गरम गले मिलने जैसा है। पाव का सॉफ्टनेस, वड़े की कोटिंग का क्रिस्पीपन और मसालेदार आलू की फीलिंग सभी खूबसूरती से एक साथ आते हैं। वड़ा पाव का एक विनम्र इतिहास है। यह 1960 के दशक में मुंबई में मिल वर्कर्स के लिए एक क्विक, किफायती भोजन के रूप में शुरू हुआ था। इसे पेट भरने वाला, सस्ता और खाने में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इन विनम्र शुरुआत से यह शहर के फूड कल्चर का एक आइकन बन गया है। यह मुंबई की भावना को दर्शाता है, तेज, लचीला और फ्लेवर से भरपूर। यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे सिंपल इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर कुछ सचमुच असाधारण बनाया जा सकता है। वड़ा पाव सिर्फ एक स्नैक नहीं है, यह लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन है। जब हम इन दो लेजेंडरी डिशेज की तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि वे बहुत अलग हैं। पानी पूरी एक लाइट, पानी आधारित स्नैक है। ये एक छोटी सी बाइट में कई फ्लेवर्स का एक्सप्लोजन है। यह सब क्रंच, तीखेपन और खट्टेपन के बारे में है। दूसरी ओर वड़ा पाव एक होलसम, ब्रेड आधारित मील है। यह सॉफ्ट, नमकीन और कंफर्टिंग है। यह ज्यादा पेट भरने वाला है और आसानी से एक छोटे मील की जगह ले सकता है। एक आपकी टेस्ट बड्स के लिए एक क्विक, रोमांचक राइड है, जबकि दूसरा एक स्थिर, संतोषजनक जर्नी है। उपलब्धता और कीमत के मामले में दोनों अफोर्डेबल के चैंपियन हैं। आप इंडिया के लगभग हर पड़ोस में पानी पूरी के स्टॉल पा सकते हैं। एक प्लेट आमतौर पर बहुत कम खर्च होती है, जिससे यह सभी के लिए एक सुलभ ट्रीट बन जाती है। इसी तरह वड़ा पाव अविश्वसनीय रूप से सस्ता है, खासकर मुंबई में। यह अपनी कम कीमत और पेट भरने वाले स्वभाव के कारण एक मुख्य भोजन है। दोनों डिशेज साबित करती हैं कि टेस्टिस्ट और हाई क्वालिटी वाले भोजन का आनंद लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। वे पैसे के लिए वैल्यू के सच्चे उदाहरण हैं। लोगों की पसंद अक्सर मूड और अवसर पर निर्भर करती है। जब आप दोस्तों के ग्रुप के साथ हों और कुछ मजा करना चाहते हो, तो पानी पूरी परफेक्ट चॉइस है। इसे खाने का इंटरैक्टिव और सोशल नेचर इसे गैदरिंग्स के लिए पसंदीदा बनाता है। लेकिन जब आपको भूख लगी हो और कुछ क्विक और पेट भरने वाला चाहिए, तो वड़ा पाव से बेहतर कुछ नहीं। ये क्विक लंच या ट्रैवल स्नैक के लिए सबसे अच्छा भोजन है। लोगों की वफादारी अक्सर उनके क्षेत्र से जुड़ी होती है। मुंबई हमेशा वड़ा पाव के लिए जड़ें जमाएगा, जबकि दिल्ली अपने गोलगप्पे के लिए जयकार कर सकता है। तो असली राजा कौन है? एक विजेता घोषित करना लगभग असंभव है। यह आपके दो पसंदीदा बच्चों में से एक को चुनने जैसा है। पानी पूरी एक्साइटमेंट का राजा है, आपके मुंह में फ्लेवर्स का एक कार्निवल। वड़ा पाव कंफर्ट का राजा है, एक विश्वसनीय और आत्मीय दोस्त। दोनों ने भारतीयों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। असली विजेता हम हैं, वे लोग जिन्हें इन दोनों कुलिनरी मास्टरपीस का आनंद लेने को मिलता है। असली राजा इंडियन स्ट्रीट फूड खुद है, जो इतनी अविश्वसनीय वैरायटी और स्वाद प्रदान करता है।